नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। आज का एक ये शानदार टॉपिक होने वाला है जहां से सवाल आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। ये टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो है ये भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, आपको पता ही है। यहाँ से संबंधित क्या क्या सवाल बनते हैं इन पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। पहला नंबर तो ये जान लीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ से सवाल आने तय होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से सवाल आते ही हैं और लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। सही से अगर आप नहीं पढ़ोगे सवाल आपके गलत भी होंगे, लेकिन बाई मैप मैं चीज़ों को यहाँ पर आपको सिखाऊंगा जिससे जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो है ये गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इन दोनों स्थानों की अगर हम बात करें, तो ये है गंगोत्री, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री, और ये है संतोपत। यहाँ से ये दो नदियाँ निकल रही हैं, इनके बारे में यहाँ देखिएगा। गंगोत्री से निकलती है ये भागीरथी नदी। ये कौन सी नदी है भाई? ये भागीरथी नदी है, ठीक है। भागीरथी नदी आके यहाँ पे मिल रही है, अभी मैं बताऊँगा कि क्या है ये। यहाँ देखिए ये वाला जो ब्रांच है ये अलकनंदा नदी है। ये वाली नदी कौन सी है? ये है अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये अलकनंदा नदी बनती कैसे है? तो यहाँ संतोपत से विष्णु गंगा और इधर हिमालय से जो है धौली गंगा आकर मिलती हैं। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिल रही है ये दोनों? विष्णु प्रयाग में मिल रही हैं। यहाँ से जो ये नदी बनती है इस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से नंदाकिनी आके मिलती है नंद प्रयाग में। ये नंदाकिनी नदी आके इससे कहाँ मिल रही है? नंद प्रयाग में आके मिल रही है, ठीक है। और आगे जब ये नदी बढ़ती है, अलकनंदा जब और आगे बढ़ती है तो इधर जो है पिंडार नदी आके यहाँ पर कर्ण प्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी आके कहाँ मिल रही है? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। यहाँ इस वाले एरिया से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी आके कहाँ पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और आगे जब ये अलकनंदा बढ़ती है तो इधर से भागीरथी आके मिलती है। ये स्थान कहलाता है देवप्रयाग। तो इन्हीं को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। 1 प्रयाग, 2, 3, 4 और ये 5, इन्हीं को हम कहते हैं पंच प्रयाग। विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिल रही हैं विष्णु प्रयाग में, नदी बन जा रही है अलकनंदा। नंदाकिनी आके मिल रही है अलकनंदा से नंद प्रयाग में। पिंडार नदी अलकनंदा से आके मिल रही है कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी आके मिल रही है रुद्रप्रयाग में, बन जा रहा है रुद्रप्रयाग ये। और इधर से ये भागीरथी नदी आके अलकनंदा नदी से बन जा रहा है देवप्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से ये जो नदी आगे बढ़ रही है इस नदी का नाम है गंगा। इस नदी का क्या नाम है? तो ये नदी आगे जब बढ़ रही है इस नदी का नाम है गंगा, ठीक है भाई। अब इन पंच प्रयागों का क्रम आपको याद रखना होगा, तो उसके लिए एक ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? बिना पिंड के रुद्रदेव, बिना पिंड के रुद्रदेव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कैसे क्या होगा भाई, इसको देखिए ज़रा। यहाँ से जो है विष्णु प्रयाग, यहाँ से विष्णु गंगा आके मिल रही है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी कहाँ आके मिल रही है? नंद प्रयाग में। नंदाकिनी कहाँ आके मिल रही है? नंद प्रयाग में। और ये पिंड एक साथ याद रखिएगा। यहाँ पिंडार नदी का से किस में मिल रही है? कर्ण प्रयाग में। कौन सी नदी है ये? पिंडार। पिंड से कौन सी नदी बनेगा? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी जो है कहाँ पर आकर मिल रही है? तो ये जो है कर्ण प्रयाग में आके मिल रही है। कर्ण प्रयाग में आके मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ रुद्र से रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है? तो रुद्र मंद हो गया, ऐसे याद रखोगे। रुद्र मतलब क्रोध जो होता है, रौद्र रूप, वो क्या हो गया? मंद हो गया। तो यहाँ मंद रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? मंदाकिनी आके मिल रही है। आगे ये है देव से देवप्रयाग, देवप्रयाग।
तो इसके माध्यम से आप याद रखोगे बिना पिंड के रुद्रदेव, बिना पिंड के रुद्रदेव, बिना पिंड के रुद्रदेव, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं जिनको आपको याद रखना है। अब यहाँ से सवाल क्या बनते हैं? सवाल ये बनेगा जो है कि इन 5 प्रयागों का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 5 प्रयागों का क्रम आपके लिए ट्रिक बनी ही है, बिना पिंड के रुद्रदेव। इसके बाद आगे जब आपसे सवाल पूछता है तो ये पूछता है कि गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है, या गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो ये वाली जो नदी आप देख रहे हो भागीरथी, इसको हम मान लेते हैं कि यही गंगा की मेन शाखा है और ये गंगा निकल रही है कहाँ से? गंगोत्री से, भागीरथी के रूप में। ठीक, गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? तो गंगा का नाम गंगा यहाँ पर जब ये जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आके मिलती हैं तो यहाँ से इसकी धारा को हम कहते हैं क्या? गंगा। ठीक है ना। तो गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? देवप्रयाग से आगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ देखिए ये नदी है भीलांगना। ये नदी कौन सी है? भीलांगना। भागीरथी, भीलांगना। भागीरथी ये है, भीलांगना ये है। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिल रही हैं यहाँ पर बना हुआ है टिहरी बांध। कौन सा बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी डैम बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे कि यहाँ से ये गंगा नदी आगे चलती हुई जा रही है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो गंगा जो है, गंगा ये जो है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ये जो है भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो 5 राज्यों से बह रही है। भारत कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन से? उत्तराखंड, उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्यों से बह रही है? 1 2 3 4 5 राज्यों से बह रही है। सर्वाधिक लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है भाई? यूपी में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई यूपी में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? तो सबसे कम लंबाई है मात्र 40 किलोमीटर, ये है झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है ये? झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? बताइए। अब इनकी हम सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा की जो सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो गंगा की ये जो पहली सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये है यमुना। यमुना जो है ये दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिल रही है जिसका नाम है रामगंगा। ये कौन सी नदी है? रामगंगा। रामगंगा यहाँ कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो इसमें गोमती आके मिल जाती है, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें सरयू आके मिल जाती है, और आगे चलेंगे तो जो है इसमें गंडक आके मिल जाती है, और आगे चलेंगे तो इसमें कोसी आके मिल जाती है, और सबसे लास्ट में इसमें महानंदा आके मिल जाती है। ठीक है ना। इसके बाद ये नदी चली जाती है जो है बांग्लादेश में, जहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहाँ गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि जब ये बांग्लादेश में जाने वाली होती है उससे पहले इसकी एक धारा इधर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ कट जाती है, दक्षिण की तरफ कट जाती है। इस नदी को हम जानते हैं हुगली नदी के नाम से। ठीक है ना, हुगली नदी के नाम से इसको जानते हैं। गंगा की एक वितरिका है, एक धारा है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ देखिए ये छोटा नागपुर पठार, ये कौन सा पठार है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार। यहाँ से एक नदी निकल रही है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी आकर इसी हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली की एक सहायक नदी के रूप में ये बन जाती है। ठीक है।
क्लियर हुई बात। तो ये आप याद रखिएगा कि गंगा की जो है बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में महानंदा, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा, इतनी नदियां यहाँ पर बाएं तरफ से मिल रही हैं। ठीक है, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में ये एक नदी आपको देखने को मिल रही होगी, ये यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाएं तरफ से आके मिल रही है। कहाँ पर? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, यमुना और ये टोंस जो है ये दाहिने ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो यमुना की हम बात कर लेते हैं। तो यमुना जो है ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड में ही है ये। यहाँ से निकलती है और यहाँ प्रयागराज में आके मिल जाती है गंगा से। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन एक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है भाई, इतनी बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, चलिए इधर हम चलते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि ये सांगपो नदी है और इसको जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से और भारत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये आंगसी ग्लेशियर है। आंगसी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो तिब्बत पठार में है। आंगसी ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है ना, ये स्थान है आंगसी ग्लेशियर, तिब्बत के पठार में है। यहाँ से निकलती है तो इसका नाम रहता है सांगपो। सांगपो एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उछल कूद करना। तो ये ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आसाम में जो है ये एक द्वीप बनाती है, एक नदी में एक टापू बनाती है और उस टापू का नाम है मांजुली। ये जो है मांजुली विश्व का सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा नदी टापू है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का कौन सा है? मांजुली। कहाँ पर है? तो भारत के आसाम राज्य में है। किस नदी में है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो ये बांग्लादेश है। इधर वाला ये एरिया क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, जमुना। जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये गंगा अर्थात पद्मा के साथ मिलकर जो है एक डेल्टा बनाती है, एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और जमुना नदियों के द्वारा लाए गई मिट्टी के जमा करने से बना है। ठीक है भाई, क्लियर हुई इतनी बातें? अब आप इस वीडियो को जो है कई बार अच्छे से देखिएगा ताकि यहाँ से चीज़ें आपको याद हो जाएं, एक एक नदियाँ याद हो जाएं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ अभी लिखवाएंगे भी, कल मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा। आज मैंने मैपिंग के द्वारा चीज़ों को आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको जो है कई बार देखिएगा और इसको रफ में मैपिंग करके अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके सवाल अच्छे से सही हो सकें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा आप वक्त दीजिए ताकि ये जो है अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिएगा, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सभी को।